हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10 दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन सी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी यूनिट में से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। तो हमें सम की वैल्यू दे रखी है, 15 टर्म्स के सम की वैल्यू जो कि है 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो हमें A20 फाइंड करना है यानी कि 20 टर्म फाइंड करना है और हमारे पास दो चीज गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक चीज का गिवन है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 15 यानी कि हमें एक ही वैल्यू पता है जो कि है 15। ठीक है, एंड हमें एक और चीज जो गिवन है वो है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स यानी कि हमें S15 पता है। S15 की वैल्यू है हमारे पास 750 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमारे पास 750 गिवन है। सम का फॉर्मूला हम यहां पे लिख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस के लिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए इन फॉर्मूलेस को दिमाग में बैठाने के लिए। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है 20 टर्म यानी कि हमें A20 फाइंड करके लाना है। इसकी वैल्यू हमें अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। A20 फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an का। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें n की जगह पे हम 20 लिख सकते हैं क्योंकि हमें A20 फाइंड करना है यानी कि n की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। तो A20 फाइंड करने के लिए हमारा a प्लस एन की जगह पे आ जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 15 यानी कि 15 प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे हमें मिलेगा 19 और d का करना हमें मल्टीप्लाई। तो ये जो d अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा चीज गिवन है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और d की वैल्यू फाइंड करके लानी है, और उस d को फाइंड करने के बाद हम जहाँ पे लाके जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, यानी कि A20 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। एसएन सम का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, जनरेट हुए हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कोई प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आप उन वीडियोस को ढूंढने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा जिसमें इन दोनों फॉर्मूलेस को किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Sn की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या है Sn की जगह पे S15, क्योंकि हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता है। n की जगह पे हमारा आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता है 15 है। n की जगह पे आएगा हमारा 15 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 2 इंटू ए की जगह पे हमारा आएगा 15, 15 आपको गिवन है ए की वैल्यू। n जो है वो आपको पता है कि n की जगह पे आपको S15 पता है यानी कि 15 टर्म्स का सम। तो आपका जो n है वो डायरेक्टली 15 हो जाएगा। तो n की जगह पे 15 रखोगे और a आपको 15 गिवन है, तो दोनों जगह पे आपका 15 15 आ चुका है। अब हमें यहां से d की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें S15 की वैल्यू गिवन है 750। तो हम इक्वल्स टू में इस साइड 750 लिख देंगे और ये 15 अपॉन 2 जो है यहां पे इस तरीके से लिखा रहने दीजिए आप। यहां पे हो जाएगा हमारा 30 एंड ब्रैकेट में आएगा हमारे पास, बीच में प्लस साइन है, ये गलती से मिस हो गया था मेरे से ऊपर वाली स्टेप में। 30 प्लस 15 माइनस 1 आपको मिलेगा 14 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। आगे बढ़ते हैं हम। 750 के पास से 2 और 15 को भेजते हैं, तो 750 के पास से 2 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में एंड 15 आएगा नीचे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 30 प्लस 14 इंटू डी। ये हमारा राइट हैंड साइड बचा है 30 प्लस 14 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट मैंने लगा रखा था यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में 14 मल्टीप्लाई बाई डी लिख लिया है। आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिखा रहने दे सकते हो, इन दी एंड वो डिवाइड में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से हम पहले कैंसिल करेंगे। 750 को वो जाएगा हमारा 50 टाइम्स, 15 की टेबल में 75 5 टाइम्स आता है और आपको 750 गिवन है यानी कि 15 टाइम्स से कैंसिल होगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 750 में तो आपको मिलेगा 100, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 50 में तो हमें मिलेगा 100 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 14 डी।
30 को हम वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से पहले 30 होगा सब्ट्रैक्ट, जो कि इस साइड पॉजिटिव था उस साइड जाके नेगेटिव होगा, इज इक्वल्स टू 14D। यहाँ पे आएगा हमारा 70 इज इक्वल्स टू 14D। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना, पहले हमारे पास 15 और 2 जो थे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में थे बाकी ब्रैकेट से, तो ये 2 जो है यहाँ से डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचा और 15 यहाँ पे डिवाइड में पहुंचा। कैंसिल आउट होने के बाद ये 30 जो है यहाँ पे एडिशन में है इसके साथ, तो एडिशन में अगर वो RHS साइड यानी कि आपकी राइट हैंड साइड पे है तो वो उस साइड जाके नेगेटिव में जाएगा, यानी कि वो वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 14D बचा है, 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है D में और इक्वल्स टू में आपका 70 है, तो ये 70 के पास जब हम 14 को भेजेंगे तो वहां पे पहुंचेगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू D बचेगा यहाँ पे हमारा सिंगल। 14 से 70 जाएगा 5 टाइम्स, तो आपकी D की वैल्यू आ जाएगी 5। आपने D फाइंड कर लिया है यहाँ पे। अब हमें जो स्टार्टिंग में पूछा गया था उसमें हमारा D ही अननोन था, हमसे बोला गया था आपको A20 फाइंड करना है, और A20 फाइंड करने के लिए बाकी सारी वैल्यूज हमने वहां पे रख दी थी। n की जगह पे 20 रख दिया था क्योंकि आपसे A20 पूछा था, तो n की वैल्यू आपकी 20 यहां से आपको पता चल गई थी। ठीक है, A आपका 15 गिवन है क्वेश्चन में। दोनों चीजें रखने के बाद हमारे पास आ रहा था 15 प्लस 19 इंटू डी, तो इक्वल्स टू में आएगा हमारा 15 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू अभी जस्ट हमने 5 फाइंड करी है। ये नीचे हमने यहाँ पे डी की वैल्यू 5 निकाल ली है, वो हमने लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, इज इक्वल्स टू 15 प्लस 95। 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 95 मिलेगा। किस तरीके से कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे 19 की जगह 20 होता तो 20 का 5 में मल्टीप्लाई करने से 100 आता, लेकिन यहाँ पे 19 है यानी कि वो 100 से एक 5 आप कम कर दीजिए, यानी कि 95 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और 15 जैसे हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 110। 110 हमारा A20 यानी कि 20th टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म कैसे निकलेगा, A20 यानी कि A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, जिसमें A की जगह पे आपने 15 पुट करा, D आपका अननोन था, उस D को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया था द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP इज 750। तो S15 की जगह पे आपको 750 गिवन है। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका सम का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपने n की जगह पे 15 पुट करा और a की जगह पे आपको 15 गिवन था, वो ला के सब्स्टिट्यूट करा। दोनों को आपने यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करी, 2 का 15 में मल्टीप्लाई यानी कि 30। 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको 14 मिलेगा। यहाँ पे 15 और 2 आप डिवाइड ना करिए क्योंकि ये उस साइड जाके कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे आप पॉइंट में ले आते आंसर तो थोड़ा आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ही छोड़ोगे इन्हें। वहां पे ये 750 के पास जाके मल्टीप्लाई में पहुंचा, 15 वहां पे डिवाइड में पहुंचा, 15 से 750 कैंसिल हुआ 50 टाइम्स, 50 के 2 में मल्टीप्लाई 100 मिलेगा आपको। इक्वल्स टू में आपका 30 प्लस 14D था, 30 उस साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 30 पॉजिटिव था, उस साइड जाके नेगेटिव में पहुंचेगा, 70 बचेगा वहां पे। 70 के पास आप 14 को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड में भेजोगे, 14 से 70 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, डी की वैल्यू 5। उस डी की वैल्यू 5 को निकालने के बाद ऊपर ले जाके इस जगह डी को रख दीजिए और फिर आप यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन 5 का 19 में मल्टीप्लाई 95, उसमें आप a की वैल्यू जो आपको 15 गिवन है उसको ऐड करोगे तो आपका A20 आ जाएगा 110। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। यही फाइंड करना था, इसी के हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग स्टेप आपकी यहाँ से होगी, जो भी आपको गिवन है वो यहाँ लिखोगे, उसके बाद ये पूरा सम का फॉर्मूला लगाओगे और डी की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे ही डी आ जाएगा उसके बाद आप A20 में ले जाके डी की वैल्यू रख दोगे और इसके आपको टोटल 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। स्टेप बीच में खाना मत, कोई भी स्टेप मिस मत करना, फालतू आधा या 1 नंबर अगर वो डिडक्ट कर लें उन स्टेप का तो आपके लिए ही नुकसान होगा। इसलिए कोशिश करना जिस तरीके से मैंने लिखा है आप उस प्रोसेस से चलें। ये फॉर्मूला किस तरीके से बिल्ड हुए हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाने वाला हूं, ताकि आपका फॉर्मूले को याद करने का प्रेशर भी ना रहे और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपकी एपी यूनिट में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।